नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स का डाइजेशन। कहते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप इसको आज एक बार 10-15 मिनट जो भी लगते हैं इसमें लगाइएगा और आप जिंदगी भर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं भूलेंगे। तो ध्यान दें, जो प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली वो अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस होते हैं। अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जुड़ के बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन्स बना देते हैं। अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो एक सिंगल चेन हो सकता है, ओके। ये मल्टी चेन हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी अमाइनो एसिड की चेन हो सकती है। ये फोल्डेड हो सकता है। अमाइनो एसिड की चेन जो है ये जो सीधी दिखा रखी है फोल्डेड हो सकती है, ठीक है। तो कॉइल्ड हो सकती है, ठीक है। हेलिकल हो सकती है। किसी भी प्रकार इसके कई शेप हो सकते हैं इस चेन की, लेकिन होंगे क्या? अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए होंगे। और ये जो बॉन्ड है जो दो अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ता है, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमने क्या करना है? डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें आपका पूरा ये अमाइनो एसिड का चेन टूट के सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड में ब्रेक हो जाएगा, ताकि आप उसको आपकी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके ब्लड से पूरे बॉडी में जहां उस अमाइनो एसिड की जरूरत है वहां भेजा जा सके। तो इस पूरी प्रोटीन अमाइनो एसिड चेन को ब्रेक करना मतलब पेप्टाइड बॉन्ड को, पूरे जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड है सबको तोड़ देना ही प्रोटीन का डाइजेशन है। तो बहुत जरूरी है कि जिसको तोड़ना है पेप्टाइड बॉन्ड, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब ये देखो, जो पेप्टाइड बॉन्ड हो गए, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हो गए, बहुत लंबी चेन हो गई, तो बहुत ज्यादा चीजें जो होती है उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। जो प्रोटीन की लंबी सी चेन उसको क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। दिस इज पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड को अगर मैं तोड़ के दो टुकड़े कर दूं तो वो हो जाएगा, उसको बोलते हैं पेप्टाइड, मतलब स्मॉल पेप्टाइड्स बोलते हैं इसको। अगर इसको बीच में तोड़ के इसको आधे आधे दो कर दूं तो उसको बोलते हैं पेप्टाइड, स्मॉल पेप्टाइड्स। ये जो पेप्टाइड हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं? पेप्टाइड जो हो सकते हैं, अगर उनमें पॉली लगा दो तो पॉलीपेप्टाइड हो गया। अगर उसमें डाई लगा दो मतलब दो अमाइनो एसिड जुड़े हैं, डाई पेप्टाइड होते हैं। ट्राई पेप्टाइड होते हैं, जो तीन अमाइनो एसिड जुड़े होंगे तो ट्राई पेप्टाइड हो गया, वो है ना पेप्टाइड बॉन्ड। और उसी तरह ओलिगो, ओलिगो का अर्थ होता है फ्यू, मतलब 10, 12, 15 इस टाइप के फ्यू, है ना। कुछ होंगे, कुछ तो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत, तो ओलिगो शब्द आता है उसके लिए। ओलिगो पेप्टाइड्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गए पेप्टाइड। एक और शब्द आता है पेप्टोन्स। जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो अमाइनो एसिड की ब्रेक होती है, सेमी डाइजेस्टेड, मतलब पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होती है, सारे नहीं, लेकिन कुछ ब्रेक हो जाती है, उसको बोलते हैं पेप्टोन्स। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाद में ये चीजें, ये वर्ड्स आएंगे। पेप्टोन्स याद रखिएगा और पेप्टाइड्स याद रखिए। पेप्टाइड्स में कौन कौन से? पॉलीपेप्टाइड, डाई, ट्राई, ओलिगोपेप्टाइड्स, ये सारे पेप्टाइड्स हैं। जो प्रोटीन चेन ब्रेक होती है तो पेप्टोन्स बनते हैं, सेमी डाइजेस्टेड पेप्टोन्स बनते हैं और स्मॉलर पेप्टाइड्स बनते हैं, ओके। तो आइए देखते हैं इस पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को, जिसको हमने तोड़ने का पूरा डाइजेशन प्रोसेस में समझना है कि पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना है। तो देखिए यहां पर ये एक आर ग्रुप, मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स, है ना, एनी नंबर ऑफ कार्बन। आर मतलब एनी नंबर ऑफ कार्बन हो गए। यहां पर ये एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड का नाम, ये अमाइन ग्रुप है NH2, ठीक है। ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड हो गया, ये एक अमाइनो एसिड हो गया। इसमें भी एनी R1 इसको नाम दे दो, इसको R2 दे दो, एनी नंबर ऑफ कार्बन चेन हो सकते हैं, ठीक है। ये एसिड, दो अमाइनो एसिड आपस में नजदीक आते हैं और एक जो एसिड का एक आपका ये OH और ये H अमाइनो का ये वाटर बन के निकल जाता है, पानी। तो जो ये इनके निकलने से ये जो कार्बन और नाइट्रोजन की ये बॉन्ड आपस में फटाक से जुड़ गए। तो यहां देखिए, यहां वाटर निकलने के बाद ये जो जुड़ गए, ये CONH, C डबल बॉन्ड O और ये NH, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। हमने इस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना है। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, अब देखिए ये दो अमाइनो एसिड जुड़ गए, तो ये क्या बन गया? डाइपेप्टाइड बन गया। दिस इज डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, कितना भी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगे, लास्ट में एक तरफ उनके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, एसिड होगा, और एक तरफ अमाइन ग्रुप होगा, ठीक है। तो एसिड और अमाइन, आपको पता है एंजाइम्स का जो नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो किसी भी चीज को जो ब्रेक करना है, जो अपना लैक्टोज को ब्रेक करना है तो बोलते हैं लैक्टेज, ASE लगा देते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो लंबी सी चेन अमाइनो एसिड की है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की तरफ से पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना है तो जो एंजाइम एक्ट करता है
कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक है। और अमाइनो ग्रुप से अगर पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना है तो बोलते हैं अमाइनो पेप्टाइडेज, ठीक है। ये बाद में आगे चल के इसको समझेंगे। हम देखते हैं कि जो एंजाइम्स पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड को, उनको क्या बोलेंगे? पेप्टाइड एज, पेप्टाइडेज, ठीक है। पेप्टाइडेज या प्रोटीएज, ठीक है। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए एएसई, प्रोटीएज, एज लग जाता है मतलब पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा। ये जो पेप्टाइडेज होते हैं, पेप्टाइडेज मतलब एंजाइम्स विच डाइजेस्ट प्रोटीन, दे आर नोन एज पेप्टाइडेज और प्रोटीएजेस, पेप्टाइडेज, ठीक है, जो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेंगे। अब देखिए जो पेप्टाइडेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक पहले पेप्टाइडेज होते हैं जो ये जो अमाइनो पेप्टाइड बॉन्ड्स बने हैं इनको बीच में से, मतलब जो अमाइनो एसिड की चेन है उसके बीच में एक्शन करते हैं और ये बीच के बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं, मतलब अंदर घुस के चेन को तोड़ते हैं। इनको बोलते हैं पेप्टाइडेज जो अंदर एक्शन करते हैं, एंडोपेप्टाइडेज, ठीक है। और वो जो कुछ होते हैं जो साइड से एक एक करके चेन को काटते थे, एक एक अमाइनो एसिड को निकालते रहते हैं दोनों तरफ से। तो जो अमाइनो ग्रुप से निकालना शुरू करते हैं उसको बोलते हैं इन एंजाइम्स को जो कि साइड से एक्ट करके एक एक निकालते रहते हैं, इनको बोलते हैं एक्सोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज एंड एक्सो में देखो अमाइन ग्रुप से शुरू करते हो उसको बोलेंगे अमाइनोपेप्टाइडेज, अमाइनोपेप्टाइडेज। ये एंजाइम पढ़ेंगे, ये एंजाइम कैसा होगा, इधर से काटना शुरू कर, ये एक्सो है मतलब साइड से एक एक अमाइनो एसिड निकालेगा। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से ग्रुप से इधर से काटेगा तो उसका बोलते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये भी एंजाइम है ना, ये हो गए एक्सोपेप्टाइड। एंडोपेप्टाइडेज में अभी हम पढ़ेंगे आपका रेनिन है ना, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये एंजाइम अभी आगे हम इनको एक बार देखते हैं। डाइजेशन प्रॉपर से जाने पहले एंजाइम्स के नाम देख लेते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स इसमें एक्शन में आएंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुंह में कोई डाइजेशन नहीं होता, जो स्टमक में होता है। स्टमक में पहली बार प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है, उसमें दो एंजाइम होते हैं, रेनिन, RENNIN, याद रखें RENIN, ये रेनिन नहीं, ये रीनल, जहां पे शब्द आता है रीनल, रीनल मतलब किडनी, तो ये रेनिन ये एंजाइम है जो किडनी में होता है, ठीक है। और आपका वाटर रेगुलेशन, बीपी रेगुलेशन के काम आता है। रेनिन सिंगल एन, ये डबल एन है, ओके। तो ये नहीं है, दिस इज रेनिन। और दूसरा होता है पेप्सिन, पेप्सिन, ठीक है। ये हो गया स्टमक में। उसके बाद प्रोटीन स्टमक से निकलता है और इंटेस्टाइन में एंटर करता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में पेनक्रियाज से 3 हार्मोन आते हैं जो प्रोटीन डाइजेशन में करते हैं, जो कि हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये 3, ओके। ये हो गया स्टमक में, ये हो गया इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट में, मतलब फर्स्ट पार्ट में, और इंटेस्टाइन के लेटर पार्ट में जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है, मतलब ये इंटेस्टाइन की वॉल होती है जिसमें एकदम कॉइलिंग होती है, छोटे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। इसको बोलते हैं विलाई, है ना। इनके ऊपर छोटे 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 हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। और इन विलाई और माइक ये ब्रश की तरह दिखता है, तो इन सेल्स को बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड सेल, ठीक है। तो ये जो ब्रश बॉर्डर्ड, ये यहां पे हुआ डाइजेशन, यहां हुआ, फिर इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर्ड में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि साइड साइड से काटते हैं, जैसे कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, है ना, पेप्टाइडेज, और अमाइनो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज। अगर 2 अमाइनो एसिड हैं तो कई बार बीच में से काट देता है, तो डाइपेप्टाइडेज। ये एंजाइम होते हैं यहां पे। तो टोटल 2 इधर, 3 डुओडेनम में, और इंटेस्टाइन का जो जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस जिसको बोलते हैं सक्कस एंटेराइकस, उसमें ये 3 एंजाइम होते हैं जो फाइनली मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को ब्रेक करते हैं। एक और जो प्रॉपर डाइजेशन समझने से पहले छोटी सी एक बात याद रखें कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, ये जो सेल इनको सिक्रीट करते हैं, मान लीजिए सेल है, यहां से ये पेप्सिन सिक्रीट हुआ मान लेते हैं इस सेल से, ठीक है। पेप्सिन एक्चुअल पढ़ेंगे, पेप्सिन सेल्स, चीफ सेल्स जो स्टमक में होते हैं वो सिक्रीट करते हैं पेप्सिन।
पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, और सेल जो इसको सिक्रीट कर रहा है वो खुद भी प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, उसकी मेम्ब्रेन प्रोटीन की होती है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग है तो इस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, तो जिस सेल ने उसे बनाया उसी को डैमेज कर सकता है। तो जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो डीएक्टिवेटेड स्टेट में सिक्रीट होती हैं, दे आर डीएक्टिवेटेड स्टेट में सिक्रीट होती हैं। ये एक्टिवेट तब होती हैं जब डाइजेस्ट होने वाला सामान उस इलाके में पहुंचता है। जैसे स्टमक में जब खाना आएगा तो रेनिन और पेप्सिन एक्टिवेट होंगे, ठीक है। उससे पहले वो डीएक्टिवेटेड रहते हैं, ठीक है। डीएक्टिवेटेड मतलब इनएक्टिव स्टेट, उसको दर्शाने के लिए इनका नॉमेनक्लेचर जो किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल रेनिन है, उस नाम के आगे प्रो लगा दो। किसी भी चीज के नाम के आगे प्रो जब लगता है तो प्रो का मतलब बनने से जस्ट पहले वाला स्टेज, ठीक है। कोई चीज सब कुछ बन चुका है, जस्ट पहले, तो प्रो रेनिन मतलब रेनिन बनने से जस्ट पहले की स्टेज है। प्रो रेनिन को रेनिन में बना देना है। या फिर जैसे पेप्सिन है, पेप्सिन को प्रो पेप्सिन भी बोल सकते हैं या पेप्सिनोजेन भी कहते हैं। पेप्सिनोजेन, जेन जिसके नाम के आगे लग जाए उसका मतलब इससे वो बन सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजेन, हाइड्रो मतलब वाटर, आपको पता ही है कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। पानी बनाने की क्षमता है हाइड्रोजेन में, मतलब जेनेसिस की हाइड्रोजेन। तो पेप्सिनोजेन मतलब इट विल मेक पेप्सिन, किसी भी नाम के आगे जेन लगा दो या प्रो लगा दो, दैट इज डीएक्टिवेटेड स्टेट विच विल फर्दर मेक दैट एंजाइम। ऑल दीज एंजाइम्स आर इन डीएक्टिवेटेड स्टेज। ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन इज एज ट्रिप्सिनोजेन। कार्बोक्सिलिपेप्टिडेज इज एज प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन इज काइमोट्रिप्सिनोजेन, ऑल आर इन डीएक्टिवेटेड स्टेट। अब हमने एंजाइम पढ़ लिया, हमने अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ लिया जिस बॉन्ड को हमने तोड़ना है। तो आइए हम शुरू करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रॉपर, स्टार्टिंग फ्रॉम अपना माउथ टू इंटेस्टाइनल एरिया, जहां तक डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो जाता है। आइए देखते हैं, शुरू से ही माउथ से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे जहां जहां पे डोज डाइजेशन होगा वहीं वहीं पे मैं बताता हुआ जाऊंगा। ये माउथ बन गया, चिन बना दिया, ठीक है। डाइजेस्टिव जितना हमें समझने के लिए जरूरत है सिर्फ वही पार्ट बनाएंगे, सभी नहीं बनाएंगे। ये आपका आ गया ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस के बाद आया ये स्टमक, ये स्टमक यहाँ पर जे शेप स्टमक पर ये बेंडिंग कॉइलिंग, यहाँ पर डोडिनम आ गया इलाका। डोडिनम में आपके पास यहाँ पर होता है पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के बाद ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे 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 से कॉइल करता रहता है, ठीक है। ये जितनी हमें जरूरत है सिर्फ उतना ही बनाया है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये हिस्सा बना। अब हम प्रोटीन को स्टार्ट करते हैं, कहां से, जैसे एंटर होने के बाद क्या क्या एक्शन है। देखिए ये प्रोटीन है, लंबी सी अमाइनो एसिड की चेन है जो कि कॉइल्ड है या फिर उसको फोल्डेड है। हमने एक खाना खाया, कोई भी फूड खाया जिसमें बॉलस बना, इसमें सलाइवा एक्शन हुआ, दांतों से इस पे मार पड़ी, ठीक है। दांतों से ब्रेक हुआ, ये दांतों ने उसको काटा उस फूड को, है ना। लेकिन मुंह के अंदर देयर इज नो एंजाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन। याद रखें, मुंह के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं होता। मैकेनिकल और फिजिकल ब्रेकडाउन होता है लेकिन केमिकल ब्रेकडाउन प्रोटीन का मुंह के अंदर नहीं होता है, ठीक है। याद रखें। चलो यहां पर मैं आपको प्रोटीन डाइजेशन बहुत आसानी से याद हो जाए इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी फ्रेम करता हूं, सिर्फ समझने के लिए, है ना। देखें, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन मतलब याद रखें मसल्स, बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। क्योंकि आपको देखें जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो काफी प्रोटीन्स खाते हैं ताकि उनकी मसल्स बन सके। मसल्स मतलब सख्त, बिल्कुल, ठीक है। याद रखें, हमने खाया प्रोटीन वाला फूड, जो प्रोटीन हमने मुंह में खाया दैट वाज सख्त लौंडे। आपने जाकिर हुसैन के अगर वो वीडियोस देखे होंगे तो उसमें सख्त लौंडे मतलब जिन पे आसानी से फर्क नहीं पड़ता, थोड़े ढीठ टाइप के भी बोल सकते हो आप। तो जब प्रोटीन आया दांतों से मार पड़ी, है ना। सख्त लौंडे प्रोटीन्स, उनको दांतों से मार पड़ी क्योंकि सख्त थे तो मुंह में उनका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मारपीट होने के बाद चोट काफी लगी लेकिन कोई खास केमिकल, उनके अंदर कोई टूट फूट नहीं होगी। उनको चोट लगने के बाद दे वेंट इनसाइड दिस, यहां पे, है ना। दे रैन एंड केम हेयर, यहां पर वो दौड़े, रैन एंड केम इनसाइड। रैन शब्द याद रखना, जब दांतों से मार पड़ी तो दे रैन हेयर। यहां पर जब पेट में आए तो पेट में एक इंपॉर्टेंट आदमी था जो था यहां का चीफ, इसका नाम था चीफ।
चीफ ने, जब ये थके दौड़ के आए वहां से, जब दांतों से मार पड़ी, तो चीफ ने उनको ऑफर किया पेप्सी। ठीक है, चीफ ने ऑफर किया पेप्सी। और जो पेप्सी थी वो कैसी थी? एसिडिक, एच से हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में होता है, पेप्सी वॉज एसिडिक। तो यहां से जब चीफ के साथ सांत्वना पाके मार पिटा के आए थे, यहां पर चीफ ने पेप्सी पिलाई उनको, है ना। उसके बाद ये एंटर हुए डोडिनम में, यहां से निकले आगे, क्योंकि ये वन वे रास्ता था, वापस जाते तो फिर से मार खाते। तो ये आगे एंटर इधर डोडिनम में। डोडिनम में नदी की लंबी सी रोड दिखी इनको, बड़ी लंबी रोड जिगजैग पहाड़ों के बीच में घूमती हुई। तो इन लोगों ने जब डोडिनम के अंदर, जो पेट से जब फूड डाइजेस्ट होने 3-4-5 घंटे पेट में रहता है, डाइजेशन जो हुआ, उसके बाद जब यहां पे निकलता है, उस फूड को बोलते हैं, जो पेट से निकलता है उसको बोलते हैं काइम। ये भी याद आएगा। ठीक है, जब काइम एंटर किया यहां पर, ठीक है, तो यहां पर उन्होंने लंबी रोड देखी। लंबी रोड मतलब दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ ट्रिप। ट्रिप पे जाएंगे, ट्रिप पे चलते हैं। ट्रिप कैसे जाएंगे, है ना। ये काइम भी ट्रिप में जाएगा, काइम ऑल्सो विल गो फॉर ट्रिप। ठीक है, और कैसे जाएंगे? इन अ कार। ठीक है, और ये बिल्कुल लंबे रास्ते पे एक अपनी जर्नी पे निकल गए, और लगभग इंटेस्टाइन के आखिरी अंत आते आते, है ना, इनको पूरा डाइजेशन खत्म हो जाता है और इनकी जर्नी पूरी प्रोटीन्स की समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो अब आइए इस स्टोरी को थोड़ा और एलिबोरेट करते हैं। अब आपने जो लिख लिए हैं शब्द, इनको पढ़ाते हैं। ये जो रैन लिखा है, एक्चुअली दिस इज फॉर रेनिन। स्टमक में सबसे पहले होता है रेनिन जब आते है ना। तो ये रेनिन को देखें, जो रेनिन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? प्रोरेनिन। ठीक है, प्रोरेनिन इनएक्टिव होता है। इसके ऊपर HCl, जब खाना पेट में आता है तभी HCl सिक्रीट होता है। इसके ऊपर क्या एक्ट करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तब ये जो प्रोरेनिन है ये बन जाता है रेनिन। ठीक है, ये रेनिन जो है ये मिल्क डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, इससे दूध डाइजेस्ट होता है। ठीक है, जो ये रेनिन है, और दूध में, मिल्क में सिर्फ काम आता है ये। दूध में एक प्रोटीन होती है जिसको ब्रेक करता है, उसका नाम है केजिन। ठीक है, केजिन, जो केजिन प्रोटीन है, इसके ऊपर ये रेनिन एक्ट करता है। ठीक है, और क्या बना देता है? पैराकेजिन, उसका तोड़ देता है उसको, केजिन को, और बनाता है पैराकेजिन प्लस। ठीक है, पैराकेजिन प्लस वे प्रोटीन। अब ये वे प्रोटीन क्या होती है? जैसे दूध होता है, केजिन मैंने बताया दूध वाली प्रोटीन है केजिन। पैराकेजिन बना, पैराकेजिन मतलब दूध में जब नींबू डाल दे तो दूध फट जाता है, तो जो व्हाइट सॉलिड हिस्सा होता है वो हो गया पैराकेजिन। और जो बाकी जो पानी वाला हिस्सा बन गया जिसमें प्रोटीन्स हैं बट लिक्विड, जिसको आप बोलते हैं फॉर एग्जांपल जब दही में से घी निकालते हैं तो जो बच जाता है मट्ठा इज वे, है ना। तो या पनीर निकालने के बाद जो पानी बच गया दैट इज वे। ठीक है, तो पैराकेजिन बने, केजिन बिकम्स पैराकेजिन। बट पैराकेजिन अभी एक और एक्शन इस पे बाकी है। पैराकेजिन पे जो पैराकेजिन है बना वो एकदम अर्जेंटली, तुरंत, इमीडिएटली, बिल्कुल बिना कोई टाइम वेस्ट किए पैराकेजिन बिकम्स कैल्शियम से कंबाइन करके बनता है कैल्शियम पैराकेजिनेट। ओके, जो कैल्शियम पैराकेजिनेट बन गया, ओके, ये बना कैल्शियम पैराकेजिनेट। ओके, ये बन गया आपका दही टाइप का, कर्डलिंग बोलते हैं इसको, कर्ड बन गया, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ओके, जो कैल्शियम पैराकेजिनेट होता है, इसके ऊपर फिर ये, अब यहां पर रेनिन वाला कार्रवाई खत्म हुआ, इसके ऊपर एक्ट करता है आपका पेप्सिन, और पेप्सिन इसको बनाता है, कैल्शियम पैराकेजिनेट को बना के पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स मतलब ज्यादा हुई तो पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ठीक है, ट्राइपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, ये सब पेप्टाइड्स है। पेप्टाइड मतलब स्मॉलर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। पेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो कहानी हुई ये हुई आपकी रेनिन की। ठीक है, रेनिन आप मैंने देखा बताया दूध डाइजेस्ट करा, दूध कौन पीछे है याद रखें, रेनिन का नाम आते ही छोटे बच्चों में रेनिन काफी ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि छोटे बच्चे दूध काफी पीते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है, एडल्ट होता है, रेनिन उसमें कम हो जाता है और कई बार खत्म भी हो जाता है, रेनिन सिक्रीट नहीं होता। जो गाय का बछड़ा होता है उसमें रेनिन बहुत अच्छी मात्रा में होती है, तो उस बछड़े के पेट से रेनिन निकालकर एक टैबलेट बनाई जिसे रेनेट बोलते हैं। ठीक है, रेनेट टैबलेट जो होती है
ये क्या होते हैं, इसको दूध में डालो तो दूध बहुत अच्छे से फट के बहुत ही बढ़िया दही, पनीर या चीज बनाते हैं। तो ये रेनेट टैबलेट, मार्केट में आप अमेजन पे भी देखोगे तो रेनेट टैबलेट मिल जाती हैं। तो रेनेट टैबलेट आर नथिंग बट टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स। ठीक है, अब देखिए मिल्क वाली बात खत्म हुई, दूध पीते बच्चे खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, पेप्सिन। ठीक है, इसको समझते हैं। ये देखिए, जो पेप्सिन था, पेप्सिन, पेप्सी जिसको हमने दिखा था, पेप्सिन जो पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में अवेलेबल था। जैसे ही खाना पेट में आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हुआ, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजेन पे एक्ट करके उसको एक्टिव करता है, जेन हट के पेप्सिन बन जाता है। ये पेप्सिन जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं उन पे, प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, उनके बीच के अमाइनो एसिड तोड़ देता है और उनको बनाता है पेप्टाइड्स, मतलब स्मॉलर चेन्स, लंबी चेन। और एक और काम करता है, यहां पर जो फोल्डिंग्स थी डी कॉइलिंग हो जाती है ना, डी कॉइल हो जाता है, डी फोल्ड, जो फोल्डिंग है वो खत्म हो जाती है, चेन्स ब्रेक होती हैं और छोटे छोटे पेप्टाइड्स, मतलब पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, छोटी छोटी चेन्स में ये खुल के हो जाता है स्टमक में। ठीक है, एक छोटी सी बात पेप्सिन के बारे में याद रखें, पेप्सिन सबसे ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन डाइजेशन के लिए, जो कि पेट में होता है, जो कि चीफ सेल्स जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं, चीफ सेल्स। ठीक है, चीफ सेल्स पेप्सिन सिक्रीट करते हैं, लेकिन कई बार कुछ बीमारियां, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिससे ये पेप्सिन, अपना पेप्सिन जो पेप्सिनोजेन है, चीफ सेल कम सिक्रीट करने लग जाते हैं। ठीक है, ओल्ड एज में खास करके या कोई दूसरी बीमारी के कारण। तो आदमी नॉनवेज जो चिकन, मटन वगैरह को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। जो चिकन और मटन नॉनवेज होते हैं, है ना, नॉनवेज में सबसे ज्यादा मात्रा, मतलब एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन होती है कोलेजन। ठीक है, ये जो कोलेजन है ना, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड है। जब आप चिकन मटन खाते हो उसमें ये कोलेजन होता है। कोलेजन को कौन डाइजेस्ट करता है? पेप्सिन। अगर पेप्सिन की मात्रा कम होगी तो नॉनवेज या कोलेजन आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा। जो प्लांट प्रोटीन्स होती हैं, जो कि दालों में होती हैं, वो सब डाइजेस्ट हो सकती हैं, लेकिन एनिमल वजह कोलेजन वाली प्रोटीन से वो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। तो ओल्ड एज में कई बार नॉनवेज डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अब देखिए कि जो कॉइलिंग फॉइलिंग बड़े बड़े यहां से टुकड़े आए थे प्रोटीन के, अब ये कुछ हद तक छोटे छोटे हो गए हैं, लंबी लंबी ये चेन बन गई है, पेप्टाइड चेन। और ये यहां से 3-4 घंटे पेट में पूरी कार्रवाई चलने के बाद, है ना, ये अब निकला, ये एंटर हुआ किसमें? इंटेस्टाइन में। ठीक है, जब ये काइम, जब स्टमक से फूड निकलता है तो मैंने बताया था उसको बोलते हैं काइम। ये काइम जो है वो एंटर हुआ कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जाना है आपको ट्रिप पे। अब ट्रिप के बारे में देखते हैं, ट्रिप क्या है? ट्रिप एक्चुअली ट्रिप्सिनोजेन है। ओके, जो ट्रिप है ये क्या है, इसके बारे में यहां पे एक बॉक्स में देखते हैं। जो ट्रिप्सिनोजेन है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये पेनक्रियाज के एक्टिनर सेल्स होते हैं। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, एक्टिनर सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं पेनक्रियाज के, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कहां सिक्रीट करते हैं? डुओडिनम, जो ये वाला पार्ट होता है, डुओडिनम, स्मॉलर पार्ट। ठीक है, तो ट्रिप्सिन किस फॉर्म में सिक्रीट होता है? इनएक्टिव। ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में हुआ था। अब जो एंटर वर्ड जो इस्तेमाल किया, इसका काम आता है, यहां पर एंटेरोकाइनेज करके एक एंजाइम होता है। ठीक है, जब काइम एंटर करता है तो एंटेरोकाइनेज इस पे एक्ट करता है, तो उसको बनाता है ट्रिप्सिन। तो ये ट्रिप्सिन बना ही बहुत ही बदमाश प्राणी होता है, मतलब जो फिल्म का हीरो होता है ना, इन तीनों में से मेन वही है ये। ठीक है, एक बार इसके हाथ खोल दो, ट्रिप्सिन को आपने ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन बना दिया। अब ये बाकी ट्रिप्सिन जो होते हैं उनको, है ना, बाकी ट्रिप्सिनोजेन को भी ट्रिप्सिन उस पर एक्ट करता है और सबको ट्रिप्सिन बना देता है। मतलब इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन बनाता है। एक बार इसको एक्टिवेट कर दिया तो ये सेल्फ एक्टिवेट, और काइमोट्रिप्सिनोजेन जो होता है उसको भी ट्रिप्सिन ही एक्टिवेट कर देता है। जो काइमोट्रिप्सिनोजेन जो था उसको भी ट्रिप्सिन एक्ट करता है, उसको एंटेरोकाइनेज की जरूरत नहीं, ट्रिप्सिन एक बार एक्टिव होगा तो बाकी सबको एक्टिव कर देगा वो यहां पे। तो काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन बना देता है वो, काइमोट्रिप्सिन। ओके, अब सारे जब ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन बन गया, ठीक है, ट्रिप्सिन ये सारे, अब ये क्या एक्शन करते हैं? नॉर्मली जो आपको यहां पे डाइजेस्ट होकर नॉर्मली पेप्टाइड्स आपको मिले थे। ठीक है, पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स। पेप्टोन क्या होते हैं? मैंने बताया था सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन्स। तो यहां पर आपको पेप्टोन्स मिले, पेप्टाइड्स मिले। ठीक है,
पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, मतलब लार्जर चेन मिली, इस पे ये तीनों एक्ट करते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये एंडोपेप्टाइडेज, मतलब जो आपकी अमीनो एसिड की चेन के बीच बीच में एक्ट करते हैं। जैसे नाम ही आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है, ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज वो दिखाता है कार्बोक्सिलिक एंड से काटेगा, मतलब कॉर्नर से उस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो जब ये तीनों हैं, ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, आपने देखा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या बनाएगा, अमीनो एसिड, जो इनके पेप्टोन और पेप्टाइड्स के लास्ट में अमीनो ग्रुप से अमीनो एसिड प्लस छोटी छोटी पेप्टाइड, डाई पेप्टाइड्स, छोटे छोटे टुकड़ों में और बांट देगा, डाई पेप्टाइड्स, ठीक है, ट्राई पेप्टाइड, इनमें डाई पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड, मतलब छोटे छोटे अमीनो एसिड की चेन में ये उसको बांट देंगे, और कुछ अमीनो एसिड जो एक्ट करके साइड से अमीनो एसिड भी निकलेंगे। तो अभी भी छोटी छोटी चेन, एक एक दो दो अमीनो एसिड की, यहां पर भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ, काफी हद तक कंप्लीट हो गया कि पेप्टोन और पेप्टाइड जो लंबी लंबी चेनें थी, बिल्कुल छोटी 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 दो दो तीन तीन अमीनो एसिड की, या अमीनो एसिड अलग हो गया। अब ये आगे बढ़ जाते हैं अपने सफर पे, मैंने बताया ट्रिप पे निकल गए। यहां पर जो इंटेस्टाइन के सेल हैं, मैंने बताया था आपको ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, उसमें इनको छोटी छोटी चेन, जैसे डाईपेप्टाइडेज होता है, इसमें डाईपेप्टाइड को डाईपेप्टाइडेज होता है। डाईपेप्टाइडेज क्या करता है, डाईपेप्टाइड्स को तोड़ के दो अमीनो एसिड बना देता है, ठीक है। और होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जो कि कार्बोक्सिलिक एंड से उसको तोड़ देता है। और एक और होता है अमाइनो पेप्टाइडेज, जो अमाइनो एंड से उस अमीनो एसिड की चेन को तोड़ देता है। तो ये छोटी चेन को ब्रेक करने वाले यहां पर इंटेस्टाइन में होते हैं, मेनली इलियम पार्ट में, ठीक है, इलियम पार्ट में, ड्यूडेनम, जोजुनम, इलियम जो इंटेस्टाइन के पार्ट है इसमें होते हैं। जो इंटेस्टाइन का जूस होता है उसमें पाए जाते हैं, मैंने बताया उसको जूस को बोलते हैं सकस एंटेराइकस। तो यहां पर आपके इंटेस्टाइन में ही आपका प्रोटीन डाइजेशन पूरे अमीनो एसिड में ब्रेक होके आपके एक एक अमीनो एसिड आपकी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए। बाकी एक्शन हम देखेंगे, ये आपकी जहां पे बॉडी में स्टोर होने हैं, प्रोटीन्स बननी है, सिंथेसाइज होनी है, अमीनो एसिड चेन जुड़नी है, ये अमीनो एसिड वहां पर ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देता है। यहां पर प्रोटीन डाइजेशन खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक ठीक लगा होगा। आप ये जो छोटी सी स्टोरी बनाई थी, इनसे कैचवर्ड आप अगर एक बार समझ लेंगे, कैचवर्ड्स, तो आपको सारे एंजाइम याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।